अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के गोशा महल असम्बली हलके के आगापुरा में बिठाई गई वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की शक्ल वाली गणेश की मूर्ति को हटा दिया गया। बताया जाता है कि इस मूर्ति को फिशरीज कमेटी के चेयरमैन एम साई कुमार ने बिठाया था, ताहम मूर्ति को इंसानी शक्ल में बनाने पर एतराज़ात सामने आए। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने मुतालबा किया था कि इस मूर्ति को फौरी हटाया जाए, क्योंकि इससे अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। उन्होंने डीसीपी से अपील की कि मूर्ति को हटाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इत्तलात के मुताबिक इसी पस मंज़र में ये मूर्ति हटा दी गई और साई कुमार को साउथ वेस्ट डीसीपी ने मशवरा दिया है कि इसके बजाय दूसरी मूर्ति नस्ब की जाए। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर और मरकजी वजीर बंडी संजय, जो एक दूसरे के तल्ख नाक़दीन के तौर पर जाने जाते हैं, ने जुमेरात को राजन्ना सिलसिला ज़िले के नरमला गांव में खुशगवार अंदाज में मुलाकात की, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने हैरत का इजहार किया। आपको बता दें कि करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय नरमला में सैलाब से मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करने के लिए गए थे। वहीं केटीआर भी उसी वक्त बारिश से तबाहशुदा गाँव का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। केटीआर ने बंडी संजय को नमस्ते किया, जिसके बाद बंडी संजय अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ने खुशगवार मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे का इस्तकबाल किया। इस मंजर को देखने के बाद हर गोशे से सताइश की जा रही है और कहा जा रहा है कि सियासी कायदीन, चाहे वो किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो, अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर मुसीबत की इस घड़ी में मिलकर काम करें और अवाम का सहारा बने, तो मुल्क और रियासत खुशहाल तरक्की कर सकती है। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादी ने माह रबीउल अव्वल शरीफ की चौथी नशिस्त बउनवान हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इज़हार ख्याल करते हुए बताया है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मेरा ये बेटा सैयद है, यानी मेरी उम्मत की मुश्किलात को हल करेगा, उनकी मदद करेगा, उनको बहरान से निकालेगा। और फिर उसकी वदाहत भी फरमा दी कि यानी यकीनन एक वक्त आएगा जब मुसलमानों के दो बड़े गिरोह आपस में टकराएंगे और उम्मत में एक बहुत बड़ा इंतशार होगा। मेरी उम्मत टुकड़े हो रही होगी, दो बड़े ग्रुपों में बढ़ चुकी होगी, दोनों तरफ मुसलमान होंगे और मेरा ये बेटा उनमें सुलह करा देगा। सुलह कराने की वजह से अपनी कुर्बानी के जरिए उम्मत को वहदत और एकजहती दे देगा। इसलिए मैं इसको मुसलमानों की कौम का सरदार व सैयद करार दे रहा हूँ। मुसलसल बारिश की वजह से पानी की सतह में इजाफे के बाद हुक्काम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर आबिद अखायर के दरवाजे दोबारा खोल दिए। इजाफी पानी दरियाए मूसा में छोड़ा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक उस्मान सागर में पानी की सतह 28 अगस्त दोपहर 1 बजे तक 1779 फीट रिकॉर्ड की गई है, जो उसकी मुकम्मल सतह 1790 फीट थी। आबिद अखायर में तकरीबन 2500 क्यूजिक पानी जमा है। आमद को मुनज़्ज़म करने के लिए 2 गेट 1-1 फीट बुलंद कर दिए गए, जो 234 क्यूजिक पानी छोड़ रहे हैं। इसी तरह हिमायत सागर का एक गेट 1 फुट बुलंद हुआ, जिससे 339 क्यूजिक पानी का खराज हुआ। हिमायत सागर के मुकम्मल आबिद अखायर की सतह 1763.5 फीट है और इसमें फिलहाल तकरीबन 800 क्यूजिक की आमद हो रही है। महकमा आबपाशी पानी की आमद पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इसने यकीन दिलाया है कि बारिश और आबिद अखायर की सतह के लिहाज से मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा है कि कर्नाटक में वोट चोरी के सबूत मिले हैं, जिसकी वजह से इंडिया इत्तेहाद बिहार में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत को बेनकाब करने में कामयाब रही और जल्द ही साल 2024 के लोकसभा और हरियाणा असेंबली इंतखाबात में वोट चोरी को पूरे सबूत के साथ बेनकाब किया जाएगा। राहुल गांधी ने सीतामढ़ी जिले के रेगा ब्लॉक में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, ये वोट चोरी से बनी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को शदीद बारिश और सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर अजला का फिजाई मुआयना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए टेक ऑफ किया। उनके हमरा रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ और दीगर मौजूद थे। कबलदी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर रियासत में बारिशों पर आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो सैलाब से मुतासिर अजला में तमाम महकमों को अलर्ट करें और फौरी तौर पर किए जाने वाले राहती इक़दाम पर नज़र रखें। उन्होंने ये भी वादे किया है कि आवाम को अलर्ट करने और इमदादी इक़दाम को तेज़ करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में बारिश ने तबाही मचा दी है। दिन रात मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। बारिशों से कई ज़िला ज़ेर आब आ गए हैं।
सैलाब नशीबी इलाकों तक पहुँचने से लोग पानी में फंस गए हैं। सरीकुंडा मंडल के सैलाब से मुतासरा देहातों गढ़गोल और कुंडूर का सदनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की तफसीलात हासिल की और यकीन दिलाया कि मुतासर खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर राहत व बचाव इकदाम में तेज़ी लाई जाए ताकि बारिश और सैलाब से मुतासरा आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा सबरेश की सरपरस्ती में HCL टेक्नोलॉजीज़ के ज़ेर एहतमाम HCL टेक बी प्रोग्राम के लिए तालीमी साल 2024 और 25 में कामयाब तलबा जो MPC, MEC, CEC, BIPC वोकेशनल कंप्यूटर्स मुकम्मल कर लिए हैं, उन तलबा के लिए ICSS कंप्यूटर एजुकेशन नज़द अम्बेडकर मुजस्समा हनमकुंडा 30 अगस्त को मदऊ किया जाता है। सुबह 10 बजे हाजिर होने की हिदायत दी गई है। जगतियाल में कोटला मंडल पेदापुर के साबिक़ ZPTC श्रीनिवास का बेटा श्रीकार सैलाबी पानी में बह गया। इत्तला मिलते ही रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार ने उनके मकान पहुंचकर उनके खाना से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी। इस मौके पर वज़ीर A लक्ष्मण कुमार के हमरा साबिक़ वज़ीर टी जीवन रेड्डी, कोटला हल्के इंचार्ज जुवाड़ नरसिंह राव और दीगर मौजूद थे। बीदर जिले इंचार्ज व वज़ीर ईश्वर बी खंडारे ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जिले में मुसलसल बारिश की वजह से होने वाली आफात से बचने के लिए फौरी हंगामी इक़दाम करें। उन्होंने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मरकज़ में मौजूद रहें और हंगामी सूरत हाल के अलावा छुट्टी ना लें। सैलाब की सूरत हाल को मौसर तरीके से संभालने के लिए SDRF और NDRF को फ़ाल कर दिया गया है, जिससे ताख़ीर हो रही है। मुतालिका सब डिवीज़नल ऑफिसर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके मुतालिका महकमों पर मुश्तमिल टीम ज़ाती तौर पर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करे। जगतियाल को असेंबली डॉक्टर M संजय कुमार की बाएं पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आने से वो अपने हाउसिंग बोर्ड के रिहाइशगाह पर आराम कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही पार्टी कायदीन और दीगर अफसरान ने उनके मकान पहुंचकर उनकी इयादत की। केरमरी मंडल के BRS पार्टी के उभरते हुए नौजवान कायद व धनवार के साबिक़ सरपंच सैयद रिजवान ने हालिया बारिशों से तबाह हो चुकी सांगवी इंदापुर निशानी की सड़क की शख्सी खर्चे से मरम्मत कराई, जिससे सैयद रिजवान की हर गोशी से सराहना की जा रही है। जिले के गट्टू मंडल की तरक्की के लिए नीति आयोग की तरफ से 1 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। इसमें से 70 लाख रुपए एक जदीद इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि जिला कलेक्टर BM संतोष ने बताया। गट्टू मंडल में एक तकरीब के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने साल 2013 में मुल्क के 500 पसमानदा मंडलों की तरक्की के लिए एक पहल शुरू की थी और इसमें गट्टू मंडल को भी शामिल किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों के जरिए गट्टू मंडल 100वें नंबर से मुल्क में 5वें नंबर पर आ गया है। सब कलेक्टर बोधन विकास महातब की जानिब से मंजीरा नदी से मुत्तसिल मवादियात के अवाम को क़ब्ल वक्त बारिश की आमद और निज़ाम सागर के गेट्स खोल देने की इत्तला देने, मवादियात में ढिंडोरा पीटवा कर खतरा से आगाह करने की वजह से ताहाल कहीं से भी कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सब कलेक्टर ने बोधन डिवीज़न के तमाम मंडलों के मवादियात का दौरा करते हुए मुकामी अहदेदारों को अवामी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहने की हिदायत दी। गदवाल के साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर BRS में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वो 6 या 10 सितंबर को KTR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ख़वातीन के ग्रुपों की जानिब से तैयार करदा अशिया के फ़रोग़ के लिए महिला मार्ट कायम करने के लिए इक़दाम करते हुए मेयर जी सुधारानी ने कहा कि ख़वातीन मार्ट के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ काशी बग्गा सर्कल ऑफिस में ख़वातीन के ग्रुपों की मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मार्केट के क़याम के लिए फील्ड लेवल का मुआयना किया। जिले के बियासाबाद के कागजनगर के SPM फैक्ट्री से नाकारा और आलूदा धुएं की वजह से SPM फैक्ट्री के तरफ औखनाफ के अलावा कागजनगर के अवाम को नाकारा और आलूदा धुएं की वजह से सेहत और तबीयत खराब होने के इम्कानात हैं। बिचकुंडा में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा होने पर हुक्काम ने कल 25 फील्ड गेट्स खोल दिए और 1 लाख क्यूजिक पानी निचली सतह के तरफ छोड़ा, जहां ऊपर से 50,000 क्यूजिक पानी आ रहा है और कल 1,30,392 क्यूजिक पानी जारी किया गया। और इस तरह कोलास नाला प्रोजेक्ट के 6 गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से नदी नाले लबरेज हो चुके हैं। जिले जगतियाल धर्मपुरी अहम शाहरा रोड पर अंतराम पुल पर सैलाब के पानी का जगतियाल जिला कलेक्टर सत्य प्रसाद, जिले SP अशोक कुमार, देही तहसीलदार अरुण कुमार जी भूमैया, MPDO रामदेवी, MPO रवि बाबू और दीगर अफसरान ने मुआयना किया।
बीदर शहर के मरकजी बस स्टैंड से मुत्तसिल डिपो नंबर 1 पर खड़ी एक स्वीपर कोच बस के ड्राइवर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी ड्राइवर का नाम 59 साला राजकुमार है, जो बीदर तालुका के इंदौर गाँव का रहने वाला था। कामरेड्डी जिले के आडोला एलआरडी इलाके में टकरियाल बाईपास नेशनल हाईवे पर 44 पर अचानक शुगाफ पड़ गया। हादसे के बाइस एक जानिब की सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजरने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकाम ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हल्के मधोल के तरफ वकनाफ शदीद बारिश से रास्ते मुनक़ते, फसलों को नुकसान। सोयाबीन, कपास, तुअर की फसलों को नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। मधोल से निज़ामाबाद जाने वाली कौमी शाहरा मसदूद हो गई है। कल रात की तेज़ बारिश से बेदली का पुल के करीब रोड कटने से निज़ामाबाद मधोल का रास्ता बंद हो गया और इसी तरह देहातों को जाने वाले रास्ते भी मुनक़ते हो गए हैं। बासर गोदावरी नदी की सतह आब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने बारिश से मुतासिरा बोधन के मंडल कोटगिर के मौजू सुनीक का दौरा किया, जो मांजरा नदी से मुत्तसल आबाद है। वहां के खेतों और वहां क़याम पज़ीर अफराद के मसाइल से आगाही हासिल की और साथ ही साथ तहसीलदार गंगाधर को मुकामी अफराद के मसाइल की एक्सरे करके रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी। बादजा उन्होंने बोधन में वाक़ चिंदूर मंडल का भी दौरा किया। जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने आज जिले में शदीद बारिश के पेश नजर कस्बे के कई सैलाब मुतासर इलाकों का मुआयना किया। कलेक्टर ने शांतिनगर चौरास्ता, सोफी नगर और तिरुमला टाकीज के आसपास की सूरत हाल का मुआयना किया। उन्होंने कहा, आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओहदेदार मैदानी सतह पर मुसलसल काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि बारिश की वजह से अगर कोई परेशान है तो फौरन कलेक्टर के कंट्रोल रूम नंबर 9100577132 पर इत्तला दी जा सकती है। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सड़कों पर पानी जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें और सफाई के प्रोग्राम बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएं। इस मुआयने में एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार, म्यूनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौर, तहसीलदार राजू और दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर सितक्का ने आज कामेडी पहुंचकर रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शिटिकार, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। कामेडी तालाब का नाला बहने की वजह से पुल टूट गया था। उन्होंने तफसीली जायजा लिया और चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाने के इरादे का इजहार किया। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा और वरंगल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर करियम काविया और वर्धनापेट के एमएलए के आर नागराजू के साथ मिलकर आज खिले वरंगल मंडल के जक्कालोदी के तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल और कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इमारत में डॉर्मेट्री, डाइनिंग हॉल और क्लासरूम्स का मुआयना किया। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन एमपीटीओ सत्य नारायण ने आला ओहदेदारों के अहकाम के मुताबिक आज अपने स्टाफ और ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के साथ मिलकर मंडल के 16 ग्राम पंचायत तो ड्राफ्ट 42 वोटर लिस्ट एमपीजी ऑफिस के अलावा मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर ग्राम पंचायत वार्ड सतह की लिस्ट के मुताबिक चिस्पा कर दिया और कहा, सिरपुर टाउन मंडल में खवातीन वोटर्स 11,163 और मर्द वोटर्स 11,016 है और दूसरे वोटर जुमला सिरपुर टाउन के तमाम वोटर्स 22,182 हैं। रियासती वज़ीर SC/ST और अक़लियती बहबूद इलेक्शन कुमार ने जिले जगतियाल के रायपट्टनम ब्रिज और रायकल मंडल के ब्रिज और दीगर का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा जगतियाल जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद, SP अशोक कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर इलेक्शन कुमार ने कहा, नशेबी इलाकों के लोग होशियार हो जाएं, चूँकि गोदावरी नदी बहुत ज्यादा बह रही है। जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। हुकूमत हमेशा आवाम के साथ है और आवाम के साथ रहेगी। रियासत के SC/ST और अक़लियती बहबूद के वज़ीर लक्ष्मण कुमार वज़ीर ने गोदावरी नदी के साथ साथ खेतों का भी मुआयना किया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में दरिया गोदावरी के जरिए जबरदस्त तुग़यानी देखी जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गुंजाइश पूरी तरह पुर हो चुकी है, जिसके बायस आने वाले पानी को जूं का तू छोड़ने का अमल जारी है। इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूजिक पानी गोदावरी से प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है, जबकि 2.5 लाख क्यूजिक पानी को 39 गेटों के जरिए निचली सतह की तरफ छोड़ा जा रहा है। गोदावरी के बाला इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, जिसके सबब मजीद तुग़यानी का इम्कान है। प्रोजेक्ट के अतराफ सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है।
बोधन के मज़फ़ात में वाक़ मौजू नरसापुर कॉलोनी की साबिक़ निज़ाम शुगर फैक्ट्री इंतजामिया के ज़ेर निगरानी थी। NSF को खानगी इंतजामिया के हवाले किए जाने के बाद बल्दी हुदूद में शामिल हो गई इस कॉलोनी की ठीक तरह से देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से अब क्वार्टर्स भी बोसीदा हो गए हैं। मामूली बारिश के बाद छतों से पानी टपक रहा है और मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। शकरनगर नरसापुर कॉलोनी के रिहायशीन के मसले को महसूस करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और बोधन लायंस क्लब के ओहदेदार बसवेश्वर और निवास ने उनके फलाई इदारों की जानिब से कॉलोनी के बोसीदा छतों पर आर्जी तौर पर ढांकने मजबूत मिलिट्री कवर्स फ्राहम किए। इस मौके पर मौजूद कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा ने लायंस क्लब रेड क्रॉस सोसाइटी के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा ने 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी रहने पर उन्होंने बोधन के मुख्तलिफ बलदी हलकों का दौरा किया और स्लम इलाकों में दाखिल हुए पानी और कचरे की निकासी के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम करने का ओहदेदारान को हिदायत दी। और महकमे मौसमियात की बारिश जारी रहने की पेशकशी पर कमिश्नर बल्दिया ने नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने और किसी भी नागहानी सूरत से निमटने दफ्तर बल्दिया बोधन में कायम करदा खुसूसी सेल को 24 घंटे अवामी खिदमात के लिए दस्तियाब रहेगा। सिलसिला जिले के गंभीरापेट में वाक़ अपर माने प्रोजेक्ट पर फंसे 7 अफराद को फौजी हेलीकॉप्टरों की मदद से रात भर जारी रहने वाले सनसनीखेज ऑपरेशन के बाद महफूज बचा लिया गया। चाहशुंबे के रोज जंगम स्वामी पटेल महेश पटेल नरसिमुलु स्वामी पी प्रदीप और पी छाया नामी किसान मवेशी चराने प्रोजेक्ट के उस पार गए थे। अचानक सैलाब आने के बाद फंस गए थे। सिलसिला जिला के हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन के जरिए खाना पीना सब फ्राहम किया और फिर सारी रात हालात पर कई नजर रखी गई। कलेक्टर संदीप कुमार झा और SP महेश बी गीते चारशंबे की दोपहर से रात 2 बजे तक मौके पर मौजूद रहकर जाती तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करते रहे। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने भारी मुसल्लधार बारिशों के पेश नजर जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद से फोन पर बात की और हालात को जाना, एहतियाती इक़दाम करने और स्लम इलाकों में पानी की निकासी के इक़दाम करने की भी अपील की और डबल बेडरूम वाले मकाना से फायदा उठाने वालों के मायने के हिस्से के तौर पर आज जगतियाल में मुनक़िदा वार्ड कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर देने की भी अपील की। मिटपली साबिक़ ZPTC मेंबर जनाब श्रीनिवास के फर्जंद के पैदापुर में वाक़ केनाल में गर्काब हो जाने की इत्तला में आज रुकन असम्बली धर्मपुरी रियासती वजीर अडलुल लक्ष्मण ने जीवन रेड्डी साबिक़ कानून साज जोआडी नसीर और इंचार्ज हल्का असम्बली को रोटला आने के साथ केनाल में गर्काब हो जाने वाले सीधर के मकान पहुंचकर अरकान खानदान को पुरसा दिया। निजामाबाद में हालिया बारिशों के सबब स्लम बस्तियों और इलाकों में पैदा शुदा नागुफ्तबा हालात का जायजा लेने के लिए जमीयत-उल-उलमा ज़िले निजामाबाद के जिम्मेदार मुतहरिक हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए मुतासिरीन को राहत पहुँचा रहे हैं। हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहिब कासिमी सदर जमीयत-उल-उलमा ज़िले निजामाबाद की सरपरस्ती में जमीयत के जिम्मेदार JCB के जरिए पानी की निकासी के इंतजाम कर रहे हैं। जोआडी नरसिंह इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली कोटला ने शदीद बरसात के मद्देनजर आवाम से कहा कि वो हद दर्ज एहतियात बरते, बरक़ी खंभों और तारों के करीब ना जाएं। निजामाबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने अवाम को मुतनब्बा किया है कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले और टूटे या पानी में डूबी बरक़ी तारों से दूर रहे। गणेश पिंडाल मुलज़िमीन को सख्त हिफाजती इक़दाम की हिदायत दी जाती है। LRD असम्बली मदन बोहराव ने कहा, पोचारम की आबी सतह गैर मामूली होकर बहने पर खतरा बढ़ गया है, जिससे इस डैम को बचाने के लिए 4000 ट्रैक्टर मिट्टी की जरूरत है। अतराफ के अवाम इत्तेहाद का सबूत देते इस काम के लिए आगे आने की अपील की है। सद सारा इस प्रोजेक्ट को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। जिले निजामाबाद में मुसलसल भारी बारिशों के पेश नजर कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में कायम कंट्रोल रूम से उहदेदारों के साथ हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा, बारिश के बायस मुतासर इलाकों में फौरी इक़दाम किए जाएं, अवाम को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। LRD से कामड़ी जाने वाली शाहरा अडवी लिंगाल के पास मुनद्दिम होने से रास्ता मुनक़ते हो गया है। कोई भी उधर सफर न करने के उहदेदार ने अहकाम जारी किए।
वरंगल में गुज़िश्ता रोज़ असफ़ा मरवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम हज़रत अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह दरगाह के अहाते में उम्रा के अज़ाम रखने वाले अफराद के लिए तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वरंगल के सीनियर सहाफ़ी SM सईद मुंसिफ उर्दू डेली ने मदीना मुनव्वरा के आदाब व बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के तरीक़े पर रोशनी डाली, जबकि एक और मेहमान सीनियर सहाफ़ी वहीद गुलशन एतमाद ने मनासिक उम्रा की वजाहत पेश की। प्रोग्राम के अख्ताम पर असफ़ा मरवा के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सैयदुद्दीन उर्फ सिराज ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। मुसलसल बारिशों के बाद कामरी टाउन से हैदराबाद जाने वाली शाहरा 44 पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के करीब तालाब के नाले पर तामीरशुदा पुल मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस अचानक हादसे के बाद अताफ के कॉलोनियों के मकानात को खाली करवा दिया गया है, जबकि कई कारें नाले के तेज बहाव में बह गई हैं। जिले इंतजामिया और पुलिस भी फौरी हरकत में आ गई है। रियासत तेलंगाना के जिले कामरेड्डी मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर सीतक्का ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले अहदेदारान को सख्त चौकसी अपनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, ज़खायर और तालाब लबरेज होने पर निचले इलाकों के आवाम को फौरी तौर पर महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया जाए। खतरनाक मकानात, बरक़ी खंभों और तेज बहाव वाले नालों के करीब आवाम की जानिब पर पाबंदी लगा दी जाए। सिलसिला जिले में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मुसलधार बारिश के नतीजे में नदी नाले उबल पड़े हैं। गंभीर और पेड़ के करीब वाक़ अपर मॉने प्रोजेक्ट भी खतरनाक सतह पर बह रहा है। चारशंबे के रोज एक चरवाहा प्रोजेक्ट के तेज बहाव में बह गया, जिसका ताहाल कोई पता नहीं चला है। इस दौरान माने से मुत्तसर नदी में फंसे एक शख्स को रात दे गए जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा और SP महेश B गेती की रास निगरानी में कामयाब बचा लिया गया है। कामरी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नाराहरी गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश की राहत कार्यों में मसरूफ है कि कल दिन भर जान की परवाह किए बगैर राहत कार्यों के काम मसरूफ थे। इस दौरान ये भी बह जा रहे थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। इसके बावजूद भी आसमान से वागरू नादाई के दरमियान फंसे 68 अफराद को मुख्तलिफ कॉलोनी में फंसे अफराद को दिलेरी के साथ मुजाहरा करते और रेस्क्यू टीम के साथ अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही है। वरंगल के नरसामपेट रोड पर वाक़ मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस में कमेटी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नमाजियों ने शरीयत के उसूलों के मुताबिक मोहम्मद फिरोज खान को सदर और मोहम्मद अब्दुल नजीब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। ताहम पुरानी कमेटी अपनी मियाद मुकम्मल होने के बावजूद भी नई कमेटियों को जिम्मेदारियां नहीं दे रही है। 3 इमामों को बगैर वजह बरतरफ कर दिया गया। मस्जिद की देखभाल मुतासिर है। इमाम और मौज़न की तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं की जाती हैं। मौजूदा इमाम की तनख्वाहें 25,000 से घटाकर 22,000 कर दी गई है। नमाजियों और बुजुर्गों का कहना है कि फैसले कुरान हदीस की रोशनी में होंगे और नई कमेटी काम संभालने के लिए तैयार है। तहसीलदार बोडन विट्ठल ने SRSP के बाला इलाके का दौरा किया। करीब में वाक़ मौजू हंगीरगा की आवाम से मुलाकात की और इन्हें सीराम सागर के बाला इलाके के करीब न जाने की हिदायत दी। तहसीलदार ने मुकामी आवाम को खतरे से आगाह किया और निजाम सागर तालाब के 24 गेट खोल दिए, जिसकी वजह से मांझा नदी में तुग़यानी का खतरा है। मदरसा इस्लामिया अफजल उलूम सुरान मोहल्ला करीमनगर के होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक वल्द मोहम्मद नसीरुद्दीन साकिन कलवाकोट कोटला ने महज 9 साल की उम्र में 20 माह की कलील मुद्दत में मदरसे हाजा के उस्ताद हाफिज सैयद मोहम्मद साहब की निगरानी में तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद की सआदत हासिल की है। हाफिज मोहम्मद मौज़म हुसैन फैजी साहब नाज़िम मदरसे हाजा ने तालिब इल्म को कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़ाया और दुआ फरमाई। इस मुबारक मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन खासिमी, मुफ्ती मोहम्मद शादाब तकी खासिमी, हाफिज अब्दुल हकीम खान, हाफिज मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज ज़हरुल हुदा, मौलाना रियाज खासिमी, हाफिज इमरान, हाफिज याकूब, असातिज़ा मदरसा हाजा ने हाफिज खुदा उनके वालिदैन को मुबारकबादी पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के सीपुटन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के हदूद मौजूद गंगा से तांबेल बाहर आते हुए सड़क पर नजर आने पर मुकामी मुस्लिम आमिर नामी नौजवान ने गाड़ियों के आने से कबल तांबेल को अपने कब्जे में लेकर मुकामी फॉरेस्ट अहदेदारों के हवाले कर दिया। इस मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रवीण कुमार ने आमिर की खिदमात की सताइश की और फॉरेस्ट बीट ऑफिसर अरविंद और इरफान अली के हवाले करके पाइन गंगा में तांबेल को वापस छोड़ देने की हिदायत पर अमल करते हुए फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने तांबेल को गंगा पानी में छोड़ दिया। हुकूमत हिंद ने कॉटन की ड्यूटी फ्री दरामद मजीद 3 महीने बढ़ा दी है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगवा सकेंगे। इससे पहले हुकूमत ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमरीकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला किया गया।
अमेरिका ने हिंदुस्तान से अपने मुल्क में दरामद कपड़ों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल सनत पर लागत और बरामदती मुकाबले का दबाव बढ़ गया है। हुकूमत हिंद का मानना है कि ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट से घरेलू सनत को कम लागत में कच्चा माल मिलेगा। इससे अमेरिकी टैरिफ के असर को किसी हद तक मुतवाज़न किया जा सकता है। अजरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा फरजाना सईदा साहिबा को बमकाम न्यू कन्वेंशन जनवाड़ा हैदराबाद में एजुटेक एक्सपो की जानिब से डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा जी, जो हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते हैं, के हाथों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेशनल प्रिंसिपल अवार्ड साल 2025 प्रिंसिपल अजरा पब्लिक स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी, जद्दोजहद, टीचर्स व तलबा की बेहतरीन रहनुमाई, बेहतरीन जिंदगी गुजारने के शोबे में आला तरीन ख्यालात के लिए ये अवार्ड अता किया गया। इस मौके पर चेयरमैन हाजी जनाब मोहम्मद वलीउल्लाह साहब व मैडम अजरा वलीउल्लाह, डायरेक्टर्स अजरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स डॉक्टर शहबाज मिर्जा व डॉक्टर फायजा वलीउल्लाह और टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रिंसिपल साहिबा को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके अमीरपेट में कल शाम एक बड़े आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अमीरपेट के पिलर नंबर 1444 के करीब वाक़ एक मारूफ घी स्टोर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोले बुलंद होने लगे और घने धुएं के बादलों ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बाद वहाँ शदीद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन करीबी दुकानें और मकानात खाली करना शुरू कर दिए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। आग की शिद्दत को देखते हुए करीबी ट्रैफिक भी मुतासिर हुई और पुलिस ने फौरी तौर पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश शुरू की और करीबी पानी के जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम कभी इम्कान है कि शॉर्ट सर्किट या किसी मशीनी खराबी के बाइस ये वाक़या पेश आया। निर्मल व तरफ अकनाफ के इलाकों में 2 दिन से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के सबब कई नशीबी इलाके देराब आ गए हैं, सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ ट्रैफिक मुअत्तल हो जाने के सबब आवाम को शदीद तकालीफ का सामना है। कल रात मंचरियाल चौराहा और डॉक्टर लाइन तो तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। साबिक वज़ीर जंगलात ए इंदिरा रेड्डी ने शदीद बारिश में भीगते हुए आवाम की मदद करते हुए देखे गए। साबिक वज़ीर देर रात गए तक तमाम इलाकों में भीगते हुए आवाम की मदद में मसरूफ़ रहे। साबिक वज़ीर ए इंदिरा रेड्डी की इस इंसानी हमदर्दी की हर गोशों से सताइश की जा रही है। निर्मल के अतराफ व अकनाफ के तमाम तालाब लबरेद हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से तिजारती सरगर्मियाँ भी ठप पड़ गई हैं। कल रात से आज सुबह तक मुस्तक़िल निर्मल में 332.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, ताहम अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुस्तक़िल निर्मल में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में जहां कई नशीबी इलाके ज़ेराब आ गए हैं, सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, बल्कि कई सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। जिला एसपी डॉक्टर जानकी शमीला IPS व ASP निर्मल राजेश मीना IPS की क़ियादत में पुलिस की टीम ने रात देर गए तक शिवाजी चौक, डॉक्टर लाइन और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक को बहाल किया। इस मौके पर जिला एसपी जानकी शमीला ने आवाम से बार बार अपील की है कि वो अपने घरों से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर आएँ, वरना अपने अपने घरों में महफूज रहें। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम और NDRF के एहलकारों के हमरा पुलिस अहदेदार का अमला सोन मंडल में बर वक्त इक़दाम करते हुए 5 अफराद को बचा लिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने भी बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को ज़रूरी हिदायत जारी कर रहे हैं, ताहम अभी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में कौमी शाहरा 44 पर हालिया शदीद बारिश के बाइस कामारेड्डी के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में इस वक्त सिर्फ 25% गाड़ियों की आमदरफ्त ही मुमकिन हो पा रही है। इस सूरत हाल के पेश नजर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो रहा है और इसी बिना पर गाड़ियों का रुख मेडचल से ही मोड़ दिया जा रहा है। 4 व्हीलर्स को रामायणपेट से ही मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेडचल, रामायणपेट, कामारेड्डी, तिजपल्ली के रास्ते के बजाय किसी दूसरे मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल करें। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कामारेड्डी M राजेश चंद्र IPS ने आवाम से गुजारिश की है कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर लाजिमन अमल करें।
दिल्ली के 20 से ज़्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी वाक़े जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिलने से पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। पुलिस की टीमें आनन फानन में बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड को लेकर कॉलेजों में पहुंची। घंटों तलाशी मुहिम चलाने के बावजूद किसी भी कॉलेज कैंपस में कोई मुश्तबा चीजें या धमाका खेज अशिया नहीं मिली, जिसे धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी पहचान जाहिर ना हो सके। वादे रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को बार बार धमकी मिलने का मामला संगीन हो गया है, जिससे तलबा और स्कूल इंतजामिया को काफ़ी परेशानी होती है। पुलिस टीमों को भी बार बार तलाशी मुहिम चलाने पड़ती है और उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। आदिलाबाद के जयंत CI साइनाथ और पुलिस कांस्टेबल शब्बीर अहमद एक संगीन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जयंत CI अपनी टीम के साथ डोलारा के करीब कौमी शाहरा पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी गाड़ी को पिछली सिम से जोरदार टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में CI साइनाथ और उनके साथ मौजूद कांस्टेबल शब्बीर अहमद शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी आदिलाबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला SP अखिल महाजन, DSP जीवन रेड्डी के हमरा अस्पताल पहुंचे और जख्मी पुलिस एहलकारों की मिजाज पुरसी करते हुए डॉक्टरों से सेहत की कैफियत के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस राय के मुताबिक तेज रफ्तारी इस हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।